बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से इस वक्त क़यामत सुग़रा का जो है वो समा बरपा है। 4300 4300 से ज़ायद हलाकतों की इस वक्त जो है वो कंफर्म रिपोर्ट्स मौसूल हो चुकी हैं। सैकड़ों इमारतें लम्हों भर में ज़मीन बोस हुई हैं, जिनमें हज़ारों अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और इसके जो आफ्टर शॉक्स हैं उसकी वजह से मज़ीद खौफ व हिरास पाया जाता है। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 7.8% थी। और लोगों को, क्योंकि ये अलग सुबह आया, कल सुबह के वक्त आया, इसकी वजह से सोए हुए लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। और इस वक्त मलबे तले दबे हुए अफराद को निकालने का सिलसिला जारी है। मज़ीद अमवात का ख़दशा जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। और इसके झटके कब्रस, यूनान, उर्दन, लुबनान, फ़लस्तीन, ग्रीनलैंड और डेनमार्क तक भी महसूस किए गए हैं। लोगों में इस वक्त शदीद खौफ व हिरास है और इस वक्त लोगों को मलबे से निकालने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, तुर्की और शाम की सरहद के करीब शदीद ज़लज़ले के झटकों के बाद दोनों ममालिक में मरने वालों की तस्दीक शुदा तादाद 4300 से तजावुज़ कर गई है। सबसे तबाहकुन ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.8 थी। तुर्किया और शाम की सरहद के करीब शदीद ज़लज़ले के झटकों के बाद दोनों ममालिक में मरने वालों की तस्दीक शुदा तादाद 4300 से तजावुज़ कर गई है, जिनमें सबसे बड़ी शिद्दत 7.8 की थी। तुर्किया और शाम की डिज़ास्टर रिस्पांस टीमों ने रिपोर्ट किया है कि कई शहरों में 5600 से ज़ायद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं, जिनमें कई मंजिला अपार्टमेंट ब्लॉक्स भी शामिल हैं। जनूब मशरक़ी तुर्किया में कहरमान मरश के शहर में एनी शाहिद ज़लज़ले से होने वाली तबाही को लफ्ज़ों में बयान करने से कासिर हैं। 23 साला सहाफ़ी का कहना है कि हमें लगा कि क़यामत आ गई है। ऐसी सूरत हाल हमने पहली मर्तबा देखी है। तुर्किया की रिलीफ एजेंसी AFAD ने बताया कि मुल्क में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बहुत बड़ी हो गई है और मुसद्दका तादाद इस वक्त 4365 है। हलाकतों में बेतहाशा इजाफे का खदशा है और आलमी इदारा सेहत के अंदाजे के मुताबिक इस बदतरीन तबाही के नतीजे में अमवात की तादाद 20,000 से तजावुज़ कर सकती है। गाजी अंतीप, जहां शाम में एक दिहाई तवील जंग से पनाह के लिए तुर्किया आने वाले हज़ारों अफराद क़याम पजीर थे, वहाँ रेस्क्यू वर्कर्स चीखते और रोते हुए मलबे को हटाने में मसरूफ़ थे कि यकायक एक और इमारत मुनहदिम हो गई। इब्तदाई ज़लज़ला इतना शदीद था कि इसे ग्रीनलैंड जितना दूर महसूस किया गया और इसके असर ने आलमी रद्द अमल को जन्म दिया है। यूक्रेन से लेकर न्यूजीलैंड तक दर्जनों ममालिक ने इमदाद भेजने का अज़म ज़ाहिर किया है। ताहम शदीद सर्द बारिश और नुक्ता इंजमाद ने कार्रवाइयों को सुस्त बना दिया है। इंतहाई सर्द मौसम के बावजूद खौफ में जकड़े रिहायशियों से रात सड़क पर उन्होंने गुजारी है और गर्मी के लिए आग के अलाव रोशन किए गए हैं। एक रिहायशी का कहना है कि मेरा जानने वाला एक ख़ानदान मलबे तले दबा हुआ है। सुबह 11 बजे तक मेरी दोस्त फ़ोन का जवाब दे रही थी, लेकिन उसके बाद से कोई राब्ता नहीं हुआ, वो भी मलबे के नीचे है। एक 55 साला रिहायशी ने AFP से बात करते हुए कहा कि हम घर नहीं जा सकते, हर कोई खौफज़दा है। सबसे ज़्यादा तबाही गाजी इंतीप और कहर माबैन के दरमियान ज़लज़ले के मरकज़ पर हुई, जहां पूरा शहर मलबे के ढेर में बदल गया। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक पीर का पहला ज़लज़ला 20 लाख आबादी पर मुश्तमिल कहरमान और गाजी अंतीप शहर के दरमियान मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया, जिसकी गहराई 18 किलोमीटर थी। तुर्किया में अब तक 14,000 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि शाम का कहना है कि वहाँ ज़ख्मियों की तादाद 3,411 है। हुकाम ने बताया कि 3 बड़े एयरपोर्ट्स भी ज़लज़ले के बायस गैर फ़आल हो चुके हैं, जिससे इंतहाई अहम इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात का सामना है।
شمالی شام کا زیادہ تر زلزلہ زدہ علاقہ پہلے ہی برسوں کی جنگ اور شامی اور روس کی افواج کی فضائی بمباری سے تباہ ہو چکا ہے، جس میں گھر، ہسپتال اور کلینکس شامل ہیں۔ تاہم اقوام متحدہ میں شام کے ایلچی نے بظاہر سرحدی گزرگاہوں کو دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے باغی گروپوں کے زیر کنٹرول علاقوں تک امداد پہنچ سکے گی۔ شام کی وزارت صحت نے بتایا کہ قدرتی آفت کے باعث حلب، لتاکیہ، حما اور طرطوس کے صوبوں میں نقصان ہوا ہے۔ اس آنے سے پہلے ہی شام کے جنگ سے پہلے کے تجارتی مرکز حلب میں عمارتیں اکثر خستہ حال انفراسٹرکچر کی وجہ سے منہدم ہو جاتی ہیں، جن کی جنگ کی وجہ سے دیکھ بھال اور مرمت نہ ہو سکی۔ حکام نے احتیاطی طور پر پورے خطے میں قدرتی گیس اور بجلی کی سپلائی منقطع کر دی ہے اور سکولوں کو بھی 2 ہفتوں کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس جیل میں شمال مغربی شام میں قائم جیل، جہاں زیادہ تر داعش کے ارکان قید ہیں، قیدیوں نے زلزلے کے بعد بغاوت کی ہے اور کم از کم 20 قیدی وہاں سے فرار ہوئے ہیں۔ امریکہ، یورپی یونین اور روس سب نے فوری طور پر تعزیت اور مدد کی پیشکش بھی کی ہے۔ حکومتی ہدایات پر ترکیہ میں خوفناک زلزلے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے کے لیے پاکستانی ریسکیو 1122 ٹیم گزشتہ روز ترکیہ روانہ ہو چکی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق جنرل ساحر شمشاد مرزا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور پاکستان کی مسلح افواج نے ترکی میں زلزلہ کے متاثرین سے گہری ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل سید عاصم منیر کی ہدایت پر پاک فوج نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کے 2 دستے روانہ کر دیے ہیں، جس میں ریسکیو ماہرین، جاسوس کتے، تلاشی کے آلات اور آرمی ڈاکٹروں، نرسنگ سٹاف اور ٹیکنیشینز پر مشتمل ایک میڈیکل ٹیم کے علاوہ 30 بستروں والا موبائل ہسپتال، خیمے، کمبل اور دیگر امدادی اشیاء شامل ہیں۔ بیان میں مزید بتایا گیا کہ امدادی سامان لے کر پاکستان ایئر فورس کا خصوصی طیارہ ترکیہ کے شہر اڈانا کے لیے 6 اور 7 فروری کی رات کو روانہ ہو گیا تھا، جو ترکیہ کی حکومت اور ان کے اسلام آباد میں سفارت خانے کے ساتھ قریبی تعاون کے ساتھ ترکیہ کے لوگوں کو ریلیف کی کوششوں میں حصہ لیں گے۔ ISPR کے مطابق امدادی ٹیمیں ریسکیو اور ریلیف آپریشن مکمل ہونے تک وہاں پر موجود رہیں گی۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ تمام شہری جو زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اور کم سے کم نقصان کے ساتھ مل کر اس آفت سے نکل آئیں گے۔ 1939 کے بعد ملک میں آنے والی یہ سب سے بڑی آفت ہے، جس میں 2818 عمارتیں اور گھر منہدم ہو گئے ہیں۔ ہماری ترکی کے لیے دلی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر رحم کرے۔ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کو اس نقصان کو سہنے اور برداشت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔